महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जहां नायक भी पूर्ण नहीं और खलनायक भी केवल बुरे नहीं होते। लेकिन अगर किसी एक पात्र को इतिहास ने सबसे अधिक नफरत दी है तो वो है शकुनी। वही शकुनी जिसने जुए की चाल चली, जिसने पांडवों को हराया और जिसने द्रौपदी के अपमान का मार्ग खोला। आज भी जब उसका नाम लिया जाता है लोग उसे अधर्म का प्रतीक कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर शकुनी इतना ही बुरा था तो फिर उसे स्वर्ग क्यों मिला? सच ये है, शकुनी जन्म से बुरा नहीं था। वो गांधार का राजकुमार था, गांधार के राजा सुबल का पुत्र। 99 भाई और एक बहन गांधारी। शकुनी बुद्धिमान, शांत और अपने परिवार से गहरा प्रेम करने वाला। एक दिन एक यज्ञ के दौरान राजा सुबल को एक भयावह सत्य पता चला। गांधारी की कुंडली में ऐसा दोष था कि जिससे भी उसका विवाह होगा उसकी मृत्यु निश्चित थी। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? अपनी बेटी को विधवा बनने से बचाने के लिए राजा सुबल ने एक कठिन निर्णय लिया। गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया और विवाह के तुरंत बाद उस बकरे को मार दिया गया। कुंडली का दोष समाप्त हो गया। पर नियति इतनी आसानी से हार नहीं मानती। कुछ समय बाद हस्तिनापुर से प्रस्ताव आया। गांधारी का विवाह राजा धृतराष्ट्र से कर दिया गया। राजा धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधा था। कहा जाता है कि गांधारी को इस सत्य से पूरी तरह अवगत नहीं कराया गया। जब उसे सच्चाई पता चली, उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वो उस अंधकार को महसूस कर सके जिसमें उसका पति जीवन भर रहेगा। लेकिन यही विवाह गांधार के पतन की शुरुआत बना। गांधारी का विवाह हो चुका था। गांधार और हस्तिनापुर अब रिश्ते में बंध चुके थे। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में एक ऐसा सत्य सामने आया जिसने पूरे राजवंश को हिला दिया। ये बात सामने आई कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से पहले भी किसी रूप में हो चुका था। ये समाचार सबसे पहले पहुंचा हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह तक। वही भीष्म जिन्होंने गंगा को त्यागा, राज सिंहासन छोड़ा और जीवन भर हस्तिनापुर की मर्यादा को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा। भीष्म को ये लगा कि हस्तिनापुर के साथ छल किया गया है। धृतराष्ट्र भले ही अंधे थे, लेकिन यह अपमान पूरे कुरुवंश का था। कुछ कथाओं के अनुसार पहले गांधार के राज परिवार को सम्मानपूर्वक बुलाया गया, लेकिन जब सत्य स्पष्ट हुआ तो वही सम्मान क्रोध में बदल गया और गांधार के राजा सुबल और उनका परिवार बंदी बना लिया गया। पूरे परिवार को एक दिन में सिर्फ एक मुट्ठी अनाज, इतना कि केवल एक इंसान जीवित रह सके। अब फैसला राजा सुबल को करना था। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में एक ऐसा निर्णय लिया गया जो इतिहास नहीं, वेदना बन गया। कहते हैं राजा सुबल ने कहा, हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जिएगा। और उसी क्षण पूरा गांधार राज परिवार एकमत हो गया। हर दिन जो मुट्ठी भर अनाज मिलता वो शकुनी को दिया जाता। एक भाई मरता, दूसरे दिन दूसरा। कोई शिकायत नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य, शकुनी जिंदा रहना चाहिए। शकुनी अपने भाइयों को अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे मरते देखता रहा। हर निवाला उसे जिंदा नहीं रख रहा था, उसे तोड़ रहा था। आखिरकार कोठरी में केवल 2 लोग बचे, राजा सुबल और उनका पुत्र शकुनी। एक दिन राजा सुबल ने शकुनी को पास बुलाया। बोले, पुत्र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अंतिम उपहार है। जैसे ही शकुनी अपने पिता के पास झुका, राजा सुबल ने अपनी बची हुई सारी शक्ति समेटी और चक! शकुनी की टांग टूट गई। वो दर्द से चिल्ला उठा, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम बहुत अय्याश हो शकुनी। तुम जिंदा रहकर इस दर्द को भूल सकते हो, लेकिन ये टूटी हुई टांग हर कदम पर तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हें क्या करना है। फिर राजा सुबल ने कहा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनवाना। ये पासे तुम्हारी आज्ञा मानेंगे
और जब भी तुम इन्हें चलाओगे, गांधार का अपमान हस्तिनापुर को याद आएगा। इतना कहकर राजा सुबल अपने पुत्र की गोद में प्राण त्याग देते हैं। उस क्षण शकुनी रोया नहीं, क्योंकि उस दिन उसके आंसू मर चुके थे और बदला जन्म ले चुका था। एक टूटी हुई टांग, एक भूखा शरीर और हृदय में असंख्य शवों की स्मृतियां। कहते हैं राजा सुबल की अंतिम इच्छा पर जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा, तो भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा, अब और नहीं, इस युवक को छोड़ दो। इतना दंड किसी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया और वर्षों बाद शकुनी उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकला। लेकिन वो शकुनी नहीं था जो कभी गांधार का राजकुमार हुआ करता था। वो एक चलती हुई चिता था, एक ऐसा मनुष्य जिसके भीतर सब कुछ जल चुका था। शकुनी के पास अब न राज्य था न परिवार, पर उसके पास था स्मरण, धैर्य और समय। उसने गांधार लौटने का रास्ता नहीं चुना, उसने चुना हस्तिनापुर में रहकर हस्तिनापुर को नष्ट करना। उसकी दृष्टि पड़ी एक ऐसे राजकुमार पर जो स्वयं भी अपमान और ईर्ष्या में जल रहा था, दुर्योधन। शकुनी ने उसे सिखाया कैसे क्रोध को रणनीति में बदला जाता है, कैसे अधर्म को धर्म का मुखौटा पहनाया जाता है और कैसे एक पासा पूरे वंश को घुटनों पर ला सकता है। वो पासे जो केवल लकड़ी नहीं थे, कहते हैं वे उन हड्डियों से बने थे जिनमें गांधार की अंतिम सांसें बसी थीं। हर बार जब शकुनी पासा फेंकता, वो खेल नहीं खेल रहा था, वो अपने मरे हुए भाइयों की चीखें धरती पर उछाल रहा था। पांडव हारे, द्रौपदी का अपमान हुआ और महाभारत की नींव पड़ गई। युद्ध आया, शकुनी ने अपने तीनों पुत्र खो दिए, लेकिन उसने आंखों में आंसू नहीं आने दिए, क्योंकि जिसने एक बार सब कुछ खो दिया हो, उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। 18वें दिन सहदेव शकुनी के सामने खड़ा था, वही सहदेव जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि शकुनी को उसके पापों का उत्तर मिलेगा। तेज निर्णायक आवाज एक ही वार में शकुनी का सिर धड़ से अलग हो गया। उस क्षण न शकुनी मुस्कुराया न रोया, क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। कहते हैं जब आत्माएं यमलोक पहुंची तो शकुनी से पूछा गया, तुमने इतना अधर्म क्यों किया? मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, क्योंकि शकुनी ने जो कुछ भी किया वो लालच के लिए नहीं था। उसने सत्ता नहीं चाही, उसने सुख नहीं चाहा, उसने केवल अपने मरे हुए परिवार के लिए न्याय चाहा। भारतीय दर्शन कहता है कर्म से ज्यादा भावना मायने रखती है। शकुनी के कर्म अधर्म थे, लेकिन उसकी भावना निष्काम थी, और शायद इसीलिए कहते हैं शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसी ही छुपी हुई कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।